खूब घुमाया हमने बेवफा को बाइक पर, इसीलिए आज ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। ये लाइन आपने शायद पढ़ी या सुनी हो। ये आपको किसी 6 सीटर ऑटो रिक्शा के पीछे लिखी हुई नजर आ गई होगी। लेकिन भाई, ये तो रही गलियों की मोहब्बत की बातें। लेकिन रिक्शे की सवारी किसी रानी की सवारी से कम थोड़ी होती है, क्योंकि इसमें बैठकर लोग ऐसी सवारी करते हैं जैसे कभी राजा रानी हाथी की सवारी किया करते थे। इसमें वो मजा है जो किसी लग्जरी कार में होता है। बस फर्क इतना है कि वो लग्जरी होती है और ये देशी होती है, और देशी शौक के मजे ही गजब होते हैं। इसे आम आदमी की सवारी भी कह सकते हैं। भाई, बहुत कर लिया बखान इस 6 सीटर रिक्शे का, लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि इसे फैक्ट्री में बनाया कैसे जाता है। तो चलिए हम भी आगे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए आपको ले चलते हैं 6 सीटर रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां पर स्किलफुल वर्कर्स के द्वारा इसे बनाया जाता है। वैसे अभी तक आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर से चलने वाली मशीनों से 6 सीटर रिक्शा बनाया जाता है। तो जी नहीं, इन्हें उन वर्कर्स के द्वारा बनाया जाता है जो किसी रोबोट से कम नहीं होते हैं। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इसे बनाने का प्रोसेस। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको इनके पार्ट से वाकिफ करवा देते हैं। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 6 सीटर रिक्शा में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, और ये पार्ट्स मिडल, बेस और टॉप होते हैं, जिसे हम अभी आपको बारी बारी से बनाते हुए दिखाएंगे। सबसे पहले इसके बेस को तैयार किया जाता है, और इसके लिए मोटे लोहे की रॉड का इस्तेमाल होता है जो कि चौकोर होता है। रिक्शे की डिजाइन के हिसाब से उसे मशीन की हेल्प से मोल्ड करके एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है, और उसे जोड़ने के लिए वेल्डिंग मशीन का यूज किया जाता है। रिक्शे के बेस को तैयार करने में कई लोहे की रॉडों को लगाया जाता है और उन्हें एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इनके किनारे पर लोहे की चादर को अटैच किया जाता है, जो कि कर्व्ड होती है, जिसे आप बड़ी आसानी से यहाँ देख भी सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या काम होता है, तो हम इसका भी जवाब आपको दे ही देते हैं। आपको बता दें, इसे लगाने से रिक्शे के बेस पार्ट को सुरक्षा मिलती है। जब इस काम को पूरा कर लिया जाता है तो दूसरे वर्कर्स की हेल्प से इसमें रिक्शे को स्पीड देने के लिए इस पार्ट के बीच में चक्री यानी व्हील को लगाई जाती है, जो एक तरह से मोटर की तरह काम करती है। लेकिन इससे पहले वर्कर्स इसे तैयार कर लेते हैं, और इस काम को बड़े ही आराम के साथ कर लिया जाता है। जब इंजन का काम पूरा हो जाता है तो इसे रिक्शे के बेस पार्ट में जोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही इस बेस में रिक्शे की पहियों को लगाने के लिए टूल्स को सेट कर दिया जाता है, और इस टूल में पहियों को लगा दिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे ये पहियों को आसानी से लगा देता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या पहिए यानी टायर भी यहाँ बनाए जाते हैं? तो जी नहीं, इन्हें पहले से ही दूसरी फैक्ट्री से तैयार मंगवाया जाता है। जब इस प्रोसेस को पूरा कर लिया जाता है तो इन्हें फैक्ट्रीज में ही एक तरफ रख दिया जाता है, और लास्ट में इन्हें दूसरे पार्ट्स के साथ असेंबल कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब 6 सीटर रिक्शे के मिडिल पार्ट को बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को बनाने के लिए लोहे की रॉड और चादर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें सीट को सेट किया जाता है? तो जी हाँ, इस पार्ट में सवारी के बैठने के लिए सीट को सेट किया जाता है। लेकिन पहले हम इसके बनाने का प्रोसेस जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मिडिल के दोनों साइड्स पर एंगल्स को वेल्डिंग मशीन से जोड़ दिया जाता है, और ये एंगल ऊंचाई के साथ मुड़ जाते हैं। यानी आप इसे इस तरह समझ सकते हैं कि नीचे से ये एंगल पैरेलल यानी समतल होते हैं और ऊंचाई के साथ कर्व्ड हो जाते हैं, जिसे आपने 6 सीटर रिक्शे में देखा होगा। आप यहाँ पर इसे देख भी सकते हैं, और जोड़ने के बाद इन एंगल्स के साथ लोहे की चादर को भी अटैच कर दिया जाता है। यानी अटैच करने के प्रोसेस में इन्हें एंगल से वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है। इस तरह एक के ऊपर एक चादर को अच्छे से सेट किया जाता है। अब लोहे की रॉड और चादर को टूल्स की मदद से अच्छे से सेट कर दिया जाता है। इस तरह इस काम को कुछ ही घंटों में पूरा कर दिया जाता है। अब रिक्शे का मिडिल पार्ट बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है इसके टॉप पार्ट को बनाने की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब हम आपको दे देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने सीट रखने का प्रोसेस नहीं बताया। तो दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसका प्रोसेस रिक्शे के चेसिस यानी कि बेस स्ट्रक्चर को तैयार करने के बाद किया जाता है। वैसे अब आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम टॉप पार्ट के बनने के प्रोसेस को जानते हैं। 6 सीटर रिक्शे के टॉप पार्ट को बनाने के लिए बड़ी सी लोहे की चादर का इस्तेमाल किया जाता है।
इसके लिए सबसे पहले इसे रिक्शे के साइज यानी डिजाइन के अनुसार काट लिया जाता है और काटने के बाद शुरू होती है इस चादर को अंदर से शेप और किनारों को डिजाइन देने की। और इसके लिए इसे एक तरह की प्रेशर मशीन में रखा जाता है। फिर इसके बाद वर्कर्स की हेल्प से इस मशीन को चालू किया जाता है, जिससे इस मशीन के ऊपर का पार्ट ऑटोमेटिक इस चादर पर प्रेशर डालता है, जिससे इस चादर यानी प्लेट के अंदर की तरफ डिजाइन हो जाती है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और दूसरे वर्कर्स इस प्लेट को मशीन से बाहर निकाल लेते हैं। अब ये आपको उड़न तश्तरी की तरह नजर आ रही होगी, लेकिन आप इससे उड़ने की मत सोचिएगा, क्योंकि ये रिक्शे में लगकर आपकी सुरक्षा करती है, ना कि आपको आसमान की सैर कराती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रोसेस को करते हैं। इस प्रोसेस में इस प्लेट के किनारों को एक मशीन में लगे टूल की मदद से लगे वेस्ट को काटा जाता है, यानी एक तरह से किनारों को सही आकार दिया जाता है। अब बारी आती है इस प्लेट के किनारों पर एक लोहे की स्ट्रिप यानी पट्टी को लगाने की। लेकिन आखिर इसे क्यों किया जाता है, यही आप सोच रहे हैं ना? तो बता देते हैं कि इससे इस प्लेट की मजबूती बढ़ जाती है। इसे लगाने के लिए वर्कर्स और मशीन की हेल्प से इस पट्टी को प्लेट के किनारों पर वेल्डिंग करके लगा लिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, ये पट्टियां पहले से तैयार रखी जाती है। एक एक करके इन पट्टियों को लगा दिया जाता है और इसे लगाने के बाद इसके किनारों के एक्स्ट्रा वेस्ट को काट दिया जाता है और फिर वर्कर्स की हेल्प से एक मशीन में इस प्लेट में लगी पट्टी को प्रेस कर दिया जाता है, जिससे इसके किनारे बराबर हो जाते हैं। इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि जो पट्टी इस प्लेट यानी चादर में लगाई जाती है, उसे मशीन की हेल्प से प्लेट के साथ प्रेस कर दिया जाता है। अब इस काम को खत्म करने के बाद अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ चलते हैं, जहां इस प्लेट के बीच में स्ट्रिप को वेल्ड किया जाएगा। और वेल्डिंग के इस प्रोसेस के लिए पहले स्ट्रिप को वर्कर्स की हेल्प से काट कर उन्हें एक मशीन में डिजाइन सेट करने के लिए डाल दिया जाता है। और फिर क्या, इस काम को कुछ वक्त में ही कर दिया जाता है। और जब ये काम पूरी तरह तैयार हो जाता है, तो इन लोहे के स्ट्रिप्स को रिक्शे की टॉप प्लेट के बीच में वेल्ड कर दिया जाता है, जिसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इसके बाद इन्हें फिर से उसी मशीन में डाल दिया जाता है, जिसमें इस प्लेट को डालकर इसके अंदर के पार्ट्स को डिजाइन किया गया था। और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इसमें लगाई गई अंदर की स्ट्रिप को प्लेट के साथ अच्छे से सेट किया जा सके, और ये काम कर भी लिया जाता है। अब हमने 6 सीटर रिक्शे के टॉप पार्ट को तैयार कर लिया है। अब आगे बात करेंगे इन तैयार पार्ट्स की असेंबलिंग की, और इसके लिए तीनों पार्ट्स को लेकर एक दूसरे के साथ असेंबल किया जाता है। और असेंबलिंग की इस प्रोसेस में अच्छे से सभी पार्ट्स को एक दूसरे के साथ वेल्ड कर दिया जाता है और उनके टूल्स को बोल्ट और वेल्डिंग मशीन से कस दिया जाता है। अब आपका 6 सीटर रिक्शा बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन जनाब, अभी ठहरिए, क्योंकि अभी तो इसका सुंदरीकरण बाकी है ना, क्योंकि बिना सुंदरीकरण के दुल्हन तो अच्छी नहीं लगती है। फिर जब सुंदरीकरण हो जाएगा तो दुल्हन भी अच्छी लगेगी और इसमें बैठने वाली सवारी यानी बारात भी अच्छी ही लगेगी। तो इसकी सुंदरीकरण के लिए इसे पेंट किया जाता है, और इसके लिए इसे फैक्ट्री में ही एक जगह पर पेंट करने की मशीन की हेल्प से पेंट कर लिया जाता है। आप इसे बड़ी ही मोहब्बत के साथ यहाँ देख भी सकते हैं। जब इसकी पेंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तो इसके एक पार्ट पे कंपनी यानी बनाने वाली कंपनी का नाम लिख दिया जाता है। इसके बाद फिर क्या, आपका 6 सीटर रिक्शा तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए जनाब, अभी आप बिना सीट के बैठेंगे कहाँ, क्योंकि ये कोई बेड तो है नहीं। इसके लिए इसके मिडिल पार्ट में सीट को सेट कर दिया जाता है और टूल्स की मदद से उन्हें टाइट भी कर दिया जाता है। अब आपकी सपनों की रानी तैयार हो जाती है और इसकी आप सवारी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इस तरह के फैक्ट्री प्रोसेसेस के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।